हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सॉल्वर को हल करने के क्रम में आज हम लोग का क्रम 2016 का रहेगा और ये जो है पेपर जो है 12वें क्रम का है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, सॉल्वर को हल करने से 35 से 40% क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं मालूम चल जाता है। प्रश्नों की एनालिसिस होती है, किस प्रश्नों का लेवल, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किन किन क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं। इसीलिए किसी भी टॉपर से आप बात करिएगा तो वो दो बात सबसे पहले बताते हैं। पहले वो बताते हैं कि सिलेबस को आप एकदम रट जाइए, याद कर जाइए, सिलेबस कहाँ से पूछेगा, सिलेबस वाइज पढ़ना है। उसके बाद वो बताते हैं कि सॉल्वर को हल कर लिए। इसलिए जो लोग पहली फ्रेशर हैं उनको भाई सॉल्वर हल करने के बाद ही तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमः। और उसके बाद हम आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो याद रखिएगा, चार ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, जब तक मैं बोल रहा हूं आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं आंसर। जो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दो ही राज्य इस समय आ रहे हैं, गुजरात और ये आंध्र प्रदेश। तो ये उस समय 18 की बात है, 16 की बात, तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एशियाई खेलों में किससे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? ये 22 का याद रखिएगा। और तीन ऑप्शन है इसमें, सुन पियन, इकाको इकी, नाओमी ओकुहारा और झांग ली। ठीक है, और इसका आंसर होगा जो है रिकिको इकी। ठीक है, अभी 22 वाला आपके नोट्स में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? जॉन व्हीलर, दूसरा है जॉन गुडरिच, तीसरा है जोल्टन वे और चौथा है थॉमस बोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन गुडरिच। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न तो रिपीट किए हुए हैं, अभी देखिएगा आगे आते हैं। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि क्या है? 25 दिन, 18 दिन, 14 दिन और 30 दिन। और इस हिसाब से इसका आंसर होगा 14 दिन। ठीक है, यानी जो है विज्ञान प्रवृत्ति से प्रश्न दे रहे हैं। अब देखिएगा इसमें आगे, फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा किसकी है? तो आप जानते होंगे आत्मकथा किसकी है। तो महात्मा गांधी की, सर मैकमोहन की, दलाई लामा की, तो मोसेस तुंग की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दलाई लामा की। उस समय याद रखिएगा 1819 में ये काफी फेमस थे। और आप जानते होंगे भारत ने इनको शिमला की दूसरी राजधानी धर्मशाला में संरक्षण दे रखा है। और जो है इसी बात को लेकर जो है जो तनाव बना रहता है कि तिब्बत स्वयं अपने आप को एक देश घोषित करना चाहता है और जो है उसको कोई अपने मिलाना चाहता है। तो इसलिए इनके विषय में प्रश्न पूछेगा। करंट से अगर वो कहीं से प्रश्न करते हैं, किसी पुस्तक के विषय में प्रश्न करेंगे, यानी उनसे संबंधित तत्कालीन घटनाओं का संबंध रहता है। इसलिए जो है इस वक्त से आपको जो है स्पष्ट रूप से किसी बुक को पढ़ने से, याद करने से पहले उससे सोचिए कि क्या उसके विषय में कोई घटना है, कोई इवेंट है, तब उसके आगे देखिए। छठवां देखिएगा, बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट किया है। पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो पेडागॉजी, यानी पहला आंसर सही होगा। सातवां देखेंगे, प्राथमिक संगमों में सम्मिलित नहीं है, प्राइमरी डाटा डू नॉट इन्वॉल्व, क्या होगा इसमें? तो प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, साक्षात्कार, पुस्तकें। आंसर हो जाएगा पुस्तकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। आप जानते होंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो अभी जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम रखा गया शिक्षा मंत्रालय, तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो रमेश पोखरियाल बने थे, याद रखिएगा। जैसे हिडन प्रश्न लोग अक्सर पूछते हैं, जैसे पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उनको शपथ किस ने दिलाया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने शपथ दिलाया था? तो अभी इस बीच में 3 लोग बदले हुए हैं, तो नाम रटे रहिएगा, एन.वी. रमणा उसको शपथ दिलाए थे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को, ये लोग हिडन प्रश्न को ज्यादा पूछते हैं। यानी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय 18-19 में ये रैंकिंग जारी करता था, इसलिए पूछा हुआ। नीति आयोग के विषय में पूछेगा तो नीति आयोग क्या करता है? भारत में मानव विकास सूचकांक जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। हमेशा याद रखिएगा, सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न को देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सबसे आसान, कई बार आया हुआ प्रश्न, 1954, 56, 55 और
58, तो 1956। ठीक है। एम जगदीश कुमार वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। आपको बताना है कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है। चलिए अब 10वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? AMATLAB या EC इलिप्स या माइसॉल या पैमोल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल फॉर स्टैटिकल एनालिसिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा मतलब। ठीक है, ये आंसर उस समय करंट के थे और मेरी जो करंट की क्लासेस जा रही हैं उससे आप जरूर देखिएगा और निश्चित ही आपको इसमें लाभ करेगा। हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, इसके विषय में 2 मिनट बताना चाहेंगे कि एक टेस्ट पेपर जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी वो 999 रुपये में दिया जाएगा। इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है। अभी तो फिलहाल पर डे टेस्ट हो रहा है और ग्रुपिंग में जो है रिजल्ट निकाला जा रहा है उसका। इसमें क्या सुविधा मिलेगा आपको? PDF नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, मॉडल पेपर मिलेंगे, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेंगे, ग्रुप वाइज टेस्ट मिलेंगे, सॉल्वर्ड पेपर मिलेंगे और मेरी गाइडलाइन के साथ उसमें क्लासेस जो है यूट्यूब के थ्रू या उसके थ्रू दिया जाएगा। ठीक है। और मात्र इसका रेट अभी तो 1999 इसका रेट रखा गया है, लेकिन 999 में दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। जो लोग कंटिन्यूस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल और मैं यूपीएससी के ही स्पेशल डिजाइन कोर्स को देखते हुए कर रहे हैं। इसलिए जो लोग अभी टेलीग्राम को लिंक न किए हों, लिंक कर लीजिए, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु नाम से है। और जो है जो लोग इस वीडियो को अभी लाइक न किए हैं, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम से उनको वीडियो मिलता रहे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि और भी हम इससे संबंधित वीडियो आपको देते रहे, समय समय पर देते रहे। ठीक है। तो चलिए आते हैं आज का 11वें प्रश्न के विषय में चर्चा करेंगे। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है आज का, ये हो गया था। 11वां है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहा जाता है? तो आसान है, तो डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग, अटैचमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउजिंग। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग 12वें प्रश्न में आते हैं, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? जब नहीं वाले प्रश्न आते हैं तो याद रखिएगा दिमाग घूम जाता है और दिमाग घूम जाता है तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए नहीं वाले प्रश्न आए तो सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा सांसों को धीमा करिए और आराम से उसको पढ़िए और देखिए। ठीक है। सर्च इंजन नहीं है यानी क्या नहीं है? विंडोज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, बाकी जो है सर्च इंजन है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 पे, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य है? पहला है इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप क्या है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? name@website@the.info, name@website.info, www.nameofwebsite.com, name.website.com। इसमें से सही आंसर हो जाएगा name@website.info। ये आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 15 पे आते हैं हम लोग, एक कंप्यूटर डिस्क सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? अब तो ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन अब सीडी, डीवीडी और भी ब्लूरेज कई चीजें आ चुकी हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? 680 मेगाबाइट। तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है मानवीय परिवेश, दूसरा है प्राकृतिक परिवेश, तीसरा है जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। यानी जो है जैविक घटक और जैविक घटकों को मिला के जो वातावरण बनता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जैविक घटक किसे कहते हैं? जो शोषण करते हैं वो जैविक होते हैं, बायोटिक होते हैं। जो शोषण नहीं करते हैं अजैविक होते हैं, एबायोटिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17वां, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वन्य पशुओं एवं पंछियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। तीसरा आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया? किस प्रदेश ने उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेशों में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19वां विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? तो पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, दूसरा है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और तीसरा है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो उसमें इसका आंसर था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक को हटाओ। याद रखिएगा, भारत ने इसकी मेजबानी किया था, इसलिए इसको पूछा हुआ था किस देश मेजबानी कर रहा है और क्या उसका थीम है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। ठीक है, आते हैं विषय पे। हम विश्व है 2018 में किसे ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, दूसरा है न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार, न्यायमूर्ति जावेद रहीम, न्यायमूर्ति एम एन बोहरा। तो अभी भी यही है आदर्श कुमार गोयल, यानी ये प्रश्न अभी भी काम आ सकता है आपके कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। 21वें पे आते हैं, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पे है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, कावेरी नदी और मांडवी नदी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। और याद रखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सभी नदियां गर्मी के दिनों में लगभग सूख जाती हैं, सिर्फ कावेरी नदी को छोड़ के। तो कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ठीक है, इसीलिए दक्षिण भारत को, जो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, इसका पानी नहीं सूखता है। ठीक है, आते हैं 22वें पर। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? शनि ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा ग्रह, अरुण ग्रह। आपके प्रश्नों को देख के लगता होगा कि ये कितना आसान है। इत्मीनान से आप प्रश्न करेंगे तो 25 प्लस पा जाएंगे। अगर क्या पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आराम से 25 प्लस पा जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूरी टीम जो है इसका सिलेबस को देखते हुए कोर्स को डिजाइन किया है, टेस्ट को डिजाइन किया है। पर डे टेस्ट हो रहा है। सोचिए, नहीं एक नंबर के लिए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर कुछ पैसों में एक नंबर अगर आपका बढ़ जाए, एक नंबर का कई नंबर बढ़ जाएगा। और सीक्वेंस में सिस्टमेटिक आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यूट्यूब से ज़्यादा सिस्टमेटिक आपको ऐप में मिलेगा और वहाँ से गाइडिंग के साथ क्लास चलता है। इसलिए जिन लोग को अगर जीएस में जिनको लग रहा है कि कमज़ोर हैं, तो आइए गुरुकुल में एडमिशन लीजिए, गुरु को दक्षिणा दीजिए और प्रॉपर वे में क्लास करिए और पैसे रुपए सब कुछ तो आ जाएंगे। दोबारा जो है समय नहीं आएगा, फिर जो है मौका बार बार नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? कर्जन, माउंटबेटन, बेबल, क्लाइव। तो बंगाल विभाजन बंग भंग किसने किया? 16 अक्टूबर 1905 को। कौन? कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में कर दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 25-24। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? संस्कृत, देवनागरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, पाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कुछ भाषाओं के विषय में आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर पूछे सम्राट अशोक की भाषा, वैदिक काल की भाषा क्या थी? वहां शुरू करते हैं वैदिक काल से, तो वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। पूछेगा कि बौद्ध धर्म जब आया 16 महाजनपद के अंतर्गत, तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली थी। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सम्राट अशोक की क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, पूछेगा कि साधु संतों की भाषा क्या है? साधुकड़ी भाषा है। तो तुलसीदास की भाषा क्या थी? तो अवधी थी। तो सूरदास की भाषा क्या था? तो व्रज था। तो वर्तमान में राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी लिपि किसका था? अशोक का था। तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ाया जाता है उसमें, यानी ये आंसर आपका क्या होगा? पाली आंसर आ जाएगा। 25वां आते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एक्केश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखा? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में। और इसका आंसर हो जाएगा फारसी में। जैसे एक प्रश्न आता है कि सत्यार्थ प्रकाश को जो है दयानंद सरस्वती ने चारों वेदों का रूपांतरण करके किस भाषा में लिखा? तो आंसर होगा हिंदी। ये दोनों प्रश्न अक्सर भाषा के रूप में एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मेरे वर्षों के अनुभव द्वारा इस चीज को जो है अक्सर बताया जाता है क्लास में। 26 पे आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है मानवाधिकार से, सहकारी समितियों से, पंचायती राज से, नगर पालिका से। और ये बहुत ही आसान है। भारत में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले राजस्थान में घोषित किया गया। आंसर क्या होगा? ये सी आंसर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 27 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ था? तो बिहार का था। और उसके बाद ये पूछ रहा है, दूसरा पश्चिम बंगाल का था। तो ये आंसर लगाएंगे, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप पूछेगा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किसका था? उत्तर प्रदेश का है। शहरी जनसंख्या तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, या पूछेगा आपके कि जो है प्रतिशत वन सबसे कम कहाँ है? तो पंजाब में सबसे कम वन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो 238,
याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा 12, 6, 5 और ये 4, इसका आंसर ये जो है ये कर दीजिएगा, जो है 12, 238 धन 12 हो जाता है। ठीक है, 29वां प्रश्न है। 29वां, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1935 में? तो आंसर क्या होगा? 1935 आंसर सही होगा। ठीक है, सॉरी 1998 सही होगा। ठीक है, 35 नहीं, 1998 वाला सही होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और राज्यपाल? तो इसका आंसर बहुत आसान है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति ये करता है। ठीक है, और इसके बाद एक और वीडियो बना हुआ है साल्वर्ट का, उसको हम हल करा देते हैं। तो फिर साल्वर्ट का सारा सिस्टम खत्म और आपको जो है फिर जो है लाइव क्लास पहले की तरह मॉडल पेपर में हल कराने जा रहा हूँ। तो यूट्यूब पर एक टाइम अगले वीडियो में बता दूंगा, उस पर आइए, जो है आपको प्रैक्टिस हम लोग पर डे कराएंगे। ठीक है, अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक न किए हों, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोचिंग के इस सॉफ्टवेयर ज्वाइन करना हो तो ये जो नंबर स्क्रॉल बार कर रहा है उस पर आप हेलो हाय कुछ नाम लिख के भेजेंगे, आपको तुरंत एक सॉफ्टवेयर जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फ्री में कंटेंट, वीडियो, पीडीएफ टेस्ट दिया गया है, आप उसे हल करिए, दीजिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो उसे परचेज कीजिए या जैसे आपको मन करे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।